यार देखो बजट फोन की जब बात आती है तो बहुत ही डिफरेंट मार्केट है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेजोरिटी अभी भी ऐसे लोग हैं जो भाई 15,000 10,000 रुपए के स्मार्टफोन खरीदते हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही थी इन तीनों फोन्स के अंदर, तो मैं आज आपको बताऊंगा भाई कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो हमारे पास पहला जो स्मार्टफोन है वो है ओप्पो का A6X, देन दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी A06 एंड इसी के साथ में हमारे पास है वीवो की तरफ से Y19s। अभी तीनों स्मार्टफोन जो है बहुत ही अलग हैं, बहुत ही सेम भी हैं, थोड़ा सा आपको अलग फील देते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। तो मैंने सोचा इनको कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा आप लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग भाई इस मार्केट में हो तो आपको ऑप्शन ढेर सारे मिलते हैं, लेकिन परफेक्ट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप देखो यार इस वाले चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो तो जल्दी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जाके ये कमेंट कर दो आपको क्या लगता है कि इन तीनों फोन में से कौन सा फोन विजेता बनेगा। अब ये जो कंपैरिजन हमारा रहेगा ना, ये स्पेसिफिक सिर्फ कंपैरिजन ऑन स्पेसिफिकेशन नहीं रहेगा, क्योंकि यार देखो स्पेसिफिकेशन तो आप लोग जाके खुद भी पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि आप लोग को थोड़ा रियल वर्ल्ड टेस्ट करके दिखाऊं कि अगर आप लोग मल्टीपल एप्लीकेशन खोलते हो, मल्टीपल चीजें करते हो फोन के अंदर, अगर आपका काम थोड़ा सा हैवी तरफ है, उनमें कैसे रहेंगे ये वाले। देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिजाइन के साथ। तीनों फोन के अंदर आपको एक डिफरेंट डिजाइन देखने को मिल जाता है। ओप्पो का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा प्रीमियम में बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट पैटर्न मिलता है पीछे की साइड में। ओप्पो की डिजाइनिंग है, डुअल कैमरा सेटअप है, लेफ्ट अलाइन। राइट साइड में देखो आपको पावर बटन मिलता है, वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है। पावर बटन के अंदर आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है इस वाले फोन के अंदर। अगर बात करें वीवो के डिजाइन के साथ तो काइंड ऑफ ये भी सिमिलर सा डिजाइन दे रहा है आपको। सेम इसके अंदर भी आपको पावर बटन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर ऊपर की साइड में वीवो की ब्रांडिंग है, और लेफ्ट अलाइन आपको कैमरा सेटअप मिलता है। इसका जो पीछे का बैक है थोड़ा शिमरीनेस देता है। ये थोड़ा कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर लोगे। मेरे को इस टाइम पर ओप्पो का डिजाइन अभी तक तो पसंद आ रहा है। और अगर कंपेयर करें सैमसंग डिजाइन के साथ तो अगेन इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा पैटर्न मिलता है, और ये पैटर्न तो भाई इवन आवाज करता है। देखो तो ये आवाज आती है इसके अंदर, थोड़ा डिफरेंट लाइनों वाला पैटर्न है। सैमसंग की ब्रांडिंग, लेफ्ट अलाइन कैमरास, एंड अगेन इसके अंदर भी आपको पावर बटन के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और वॉल्यूम रॉकर ऊपर की साइड में। इसका जो डिजाइन है थोड़ा सा ए सीरीज वाला है, बट अगेन सारे ही फोन यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं। लेकिन बात करें अगर भाई यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज है उनकी, जैसे कि आईपी रेटिंग, तो आपको ओप्पो में मिलती है IP64 की रेटिंग, साथ में वीवो के अंदर भी आपको IP64 की रेटिंग मिलती है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग जो वो देता है भाई IP54 की रेटिंग, तो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है। अगर आप लोग ऐसे बाहर हो, पानी वानी के लाइक रेन हो गई एकदम से, आपका फोन आपके हाथ में था, जेब में था, तो जल्दी से आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग ओप्पो या वीवो में से कोई चूज करते हो। अब डिजाइन का आपको समझा दिया। अगर आप लोग तीनों ही फोन के अंदर नीचे की साइड देखते हो, आपको तीनों फोन के अंदर 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाता है, तो आप लोग अपनी ईयरफोन्स वायर्ड वाले कनेक्ट कर सकते हो, विच इज वेरी गुड थिंग। टाइप सी का पोर्ट भी अगेन आपको मिल जाता है, और स्पीकर की डिटेल्स। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि होती है डिस्प्ले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्यों है? क्योंकि हमें हर समय भाई इसी के ऊपर इंटरेक्शन करनी है, हर चीज इसी के ऊपर देखनी है, करना है, फोन मिलाना है, व्हाट्सएप चैट करनी है, वीडियो देखनी है ना। यहाँ पे अगर ओप्पो की बात करें तो इसके अंदर आता है एक बहुत ही प्यारा 6.7 इंचेस का IPS LCD पैनल, जो कि भाई 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। पहली बात तो जो आपको स्मूथनेस मिलेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही में 1125 निट के यहाँ पे पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। कंपेयर करें अगर हम लोग सैमसंग के साथ, तो इसमें आता है 6.7 इंचेस का PLS LCD पैनल, जो कि 90 हर्ट्ज का है। तो अगेन यहाँ पे आपको पता चल गया होगा इसके अंदर पैनल थोड़ा सा अलग टाइप का डाला है, 120 नहीं है। बाय द व्यू की बात करें तो इसके अंदर आपको 6.74 इंचेस का IPS LCD 90 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि 700 निट्स का HBM सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे आपको समझ आएगा एक चीज, वो ये है कि यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम डिस्प्ले आपको ओप्पो की लेगी, उसमें आपको एक तो पंच होल मिल रहा है, बाकी दोनों फोन के अंदर यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच है। ठीक है, पंच होल के साथ यहाँ पे 120 हर्ट्ज का भी आपको स्मूथ मोशन मिल रहा है, जिससे क्वालिटी वाइज आप जब यूज करोगे फोन को आपको ज्यादा अच्छा और स्मूथ फील आएगा। और साथ ही जो ब्राइटनेस है वो भी यहाँ पे ओप्पो की ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट कंटेंट वॉचिंग करी, आप देख सकते हो जो ओप्पो की डिस्प्ले से कलर्स काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं इस कंपैरिजन के अंदर। और अगर आप लोग ऐसे आउटडोर भी लेके जाते हो तो कहीं ना कहीं ओप्पो की थोड़ी डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है। अब ये वाली जो वीडियो है इसका मेन कोर रीजन ये है कि इस बजट के अंदर क्या हमारे को एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे को चाहिए फोन एक अच्छा स्मूथ हमारे को एक्सपीरियंस दे। यहाँ पे अगर बात करते हो परफॉर्मेंस की, तो उसके अंदर प्रोसेसर सबसे अहम होता है। प्रोसेसर जो है ना इन तीनों ही फोन्स का एकदम सिमिलर है, जो कि MediaTek Dimensity 6300, और ये एक 6 nm बेस्ड प्रोसेसर है। लेकिन देखो यहाँ पे प्रोसेसर सेम होने से ये नहीं होता कि आपको परफॉर्मेंस सेम मिलेगी, क्योंकि हर एक ब्रांड का एक अपना क्राइटेरिया होता है, एक अपना तरीका होता है प्रोसेसर को ट्यून करने का। अब हमने क्या किया कि इन तीनों ही फोन्स के अंदर ना डिफरेंट टेस्ट रन करे, जैसे कि Antutu हो गया। तो Antutu के अंदर हम ये दिखा कि जो हमारा ओप्पो है उसके अंदर स्कोर्स यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। अब ये जो Antutu होता है सिर्फ इसी के ऊपर हम रिलाई नहीं करते, हम लोगों ने भाई रियल वर्ल्ड टेस्ट किया, जिसके अंदर हमने ना यहाँ तीनों ही फोन्स के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन एक सेट बना लिया, और हमने तीनों फोन के अंदर साइमल्टेनियसली एक एक करके एप्लीकेशन खोली। आप देख सकते हैं ओप्पो की जो स्मूथनेस है वो ज्यादा अच्छी आ रही थी, वो ज्यादा तेजी से एप्लीकेशन खोल पा रहा था। तो ये चीज हमें दिखी कि भाई यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन होती है हार्डवेयर के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सॉफ्टवेयर की। ऐसे नहीं कि सिर्फ हार्डवेयर अच्छा दे दिया, सॉफ्टवेयर आपको बुरा है तो आपको मजा नहीं आएगा। दोनों चीजें इन बैलेंस चलनी चाहिए, तो जो कि ये हमारा करके दे रहा था यहाँ पे ओप्पो एज कंपेयर टू दूसरे फोन्स। और जो हमने अभी आपको टेस्ट करके दिखाया था ना, वो जस्ट इसी वजह से हो रहा था क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी डाली गई है एज कंपेयर टू दूसरे फोन इस वाले फोन के अंदर। क्योंकि जब हम लोगों ने इनके रिजल्ट देखे तो आप लोग देख सकते हो ओप्पो कितना आ गया, इसके अंदर 45,000 का स्कोर आया। बाकी सैमसंग व्यू में आप देख सकते हो कितना कम स्कोर आया, यहाँ पे सैमसंग में 32,000 है और वीवो के अंदर 21,000 है। तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे ओप्पो बहुत
बहुत आगे है। अब इन तीनों ही फोन के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाते हैं, तो आप लोग रैम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको 4GB रैम वाला वेरिएंट चाहिए, फिर आपको 6GB रैम वाला वेरिएंट चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी स्टोरेज चाहिए, वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। और स्मूथनेस की हमने और भी टेस्टिंग रन करी, हमने और भी चीजें करी, लाइक नॉर्मल यूआई के अंदर भी आप देखो तो ओप्पो कहीं ना कहीं भाई इन दोनों स्मार्टफोन से थोड़ा ज्यादा हमारे को बेटर फील हुआ है। जब हम लोग सेटअप भी कर रहे थे ना तो भी हमारे को थोड़ा अच्छा ही लग रहा था। और अब देखो हमने आपको सॉफ्टवेयर में बता दिया कि ओप्पो यहाँ पे बेटर है, बट कैमरास का क्या हिसाब है? अगर आप लोग इस बजट के अंदर कैमरास देखते हो फोन के अंदर, तीनों फोन के अंदर आपको डिफरेंट कैमरा सेंसर मिल जाता है। जो हमारा ओप्पो एंड हमारा सैमसंग है, इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ ही में एक ऑक्सिलरी लेंस मिलती है। वीवो के अंदर आपको यहाँ पे 30 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है और साथ में एक ऑक्सिलरी लेंस मिलती है। तो यहाँ पे सेंसर देख सकते हो वीवो का काफी ज्यादा कमजोर है। और फ्रंट में ओप्पो के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि पंच होल के अंदर आता है, सैमसंग के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेंसर है और हमारे वीवो के अंदर अगेन यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो हम लोग कुछ फोटो सैंपल आप लोग दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके क्वालिटी आती है। ओप्पो के अंदर एक चीज हमने नोटिस करी वो ये है कि जो टोन्स हैं वो थोड़ी सी बेटर लगी मुझे, और तीनों फोन के अंदर आपको 1080p 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। अब देखो लास्ट ईयर मैं बात करना चाहूंगा बैटरी की कितना क्या फर्क आता है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा फोन लेते तो आपको एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ भी चाहिए। तो ओप्पो की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आती है 6500 mAh की बैटरी विद 45 वॉट्स ऑफ चार्जिंग इन द बॉक्स, आपको चार्जर साथ मिल रहा है बॉक्स के। वीवो के अंदर आती है 6000 mAh की बैटरी विद 15 वॉट्स ऑफ चार्जिंग, और सैमसंग के अंदर आती है 5000 mAh की बैटरी विद 25 वॉट्स ऑफ चार्जिंग। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा फर्क ये दिखेगा कि जो ओप्पो है वो बैटरी के मामले में काफी ज्यादा आगे। एक तो पहली बार 6500 mAh है, सेकंड आपको जो बैटरी की चार्जिंग स्पीड वो भी हाई मिल रही है एट 45 वॉट्स। यहाँ पे अगर आप लोग फोन इस वाले को खरीदते हो तो आपको चार्जिंग से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बैटरी लाइफ भी आपको अच्छी मिल जाएगी। ओवरऑल स्मूथनेस में ज्यादा ही मिली है इस वाले फोन के अंदर। बाकी देखो यार आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताओ कि आप लोग क्या लगता है कौन सा फोन आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, और आपको इन तीनों फोन में से कौन सा फोन ज्यादा यहाँ पे पसंद है। एक बार मुझे ना एक बार अपनी चीजें बताना कमेंट के अंदर, मैं जानना चाहता हूँ। बाकी बस यार यही थी वीडियो, अगर आप लोग को पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।